ये मिट्टी भी उस ईश्वर की है और हम भी उस ईश्वर के ही हैं। मेरे सभी बच्चों, सदैव याद रखो, हम सभी यहाँ ईश्वर की ही कृपा से आए हैं। हम सभी को यहाँ मानव शरीर ईश्वर की ही कृपा है। जिस मानव शरीर में आकर हम अपने बुद्धि विवेक से सद्कार्यों को कर सकते हैं। हम यहाँ पर समाज में अपने लिए और सभी के लिए हित के कार्य कर सकते हैं और उन्हें जीवन में सद्मार्ग दिखा सकते हैं। मेरे बच्चों, अहिंसा परमो धर्म अर्थात अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है। मेरे बच्चों, अहिंसा का मतलब है अकारण हिंसा न करना और परमो का अर्थ है सर्वोच्च, अंतिम या सर्वोच्च। मेरे बच्चों, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। इस तरह पूरे वाक्यांश का अर्थ है अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य है। मेरे बच्चों, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यह श्लोक महाभारत के अनुशासन पर्व में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था। इसका मतलब है कि अहिंसा इंसान का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी उससे अच्छा है। मेरे बच्चों, तो तुम समझ ही गए होगे अहिंसा के बारे में कुछ बातें। अहिंसा का सिद्धांत है कि मनुष्य को किसी अन्य जीवित प्राणी को कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए जिसमें उसके कर्म, शब्द और विचार शामिल हैं। मेरे बच्चों, और समझो, आधुनिक समय में अहिंसा के सिद्धांत के सबसे लोकप्रिय अधिवक्ता महात्मा गांधी थे और जब तक मनुष्य के मन में इंद्रियों का लोभ है तब तक हिंसा से मुक्ति असंभव है। मेरे बच्चों, ये मन में इंद्रियों का लोभ ही हिंसा का कारण है। इस मन के इंद्रियों के लोभ को समाप्त करने के लिए प्रभु स्मरण करो। यदि तुम साईं साईं पुकारोगे तो भी तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारे सभी कर्म कट जाएंगे। मेरे बच्चों, मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छानुसार उसकी पूर्ति करता हूँ। जो जैसा है यहाँ पर वह वही पा रहा है। यह यहाँ की प्रक्रिया है। मैं तुम्हारे लिए हूँ। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है। श्री साईं याचना नहीं करते, ऋण मुक्त करते हैं। खाना पीना त्याग दिया, सब खोया मैं दीन। बैठा रहा ओटले पर, हफ्ते गुजरे 3। गोवा के आगंतुक को साईं कथा सुनाई, सामा जी ने भी सुनी, आज तुम्हें बतलाई। एक बार दरिया तीरे टहल रहे थे शाम, एक हवेली हमें दिखी सुंदर आलीशान। मालिक था प्रेमी धनी, आओ भगत भी होय। भोजन पाया और वहीं रात पड़े हम सोय। हम थे गहरी नींद में, एक चोर आ जाय। रुपए 30,000 थे, जेब काट ले जाय। हफ्ते बीते 3 तो एक फकीर आ जाय। दुआ करे मेरे लिए धन वापस मिल जाय। दरिया जहाज में चढ़े, फिर बैठे हम रेल। मस्जिद माई आ पहुँचे, खत्म हो गया खेल। सिरडी छोड़ी ना कभी, दरिया कैसे जाय। गोवा वालों से सामा प्रश्न वहाँ कर जाय। रुंधे गले से गोवानी सामा से कह जाय, सत्य कथा वह मेरी थी, अवतारी बतलाय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा हमारे सभी के लिए हैं। हमें बाबा के संदेश बोध निरंतर सुनने चाहिए। हम पर बाबा की कृपा अवश्य ही बरसेगी। यह संदेश बोध बाबा का आशीर्वाद ही माने, यह उनके आशीर्वाद ही हैं। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी प्रतिदिन बाबा के संदेश बोध को अवश्य ही सुने। आप सभी की मनोकामना पूरी करने की जिम्मेदारी बाबा की है। बाबा ही संभाल लेंगे सब कुछ। हम सभी भक्त बाबा के सहारे पर रहते हैं, उन्हीं की छत्र छाया में रहते हैं। उनकी कृपा है हम सभी पर सदैव। सभी प्रेम से बोलो ओम साईं राम, जय साईं राम।